This is AC 1200 Archer C50 Wi-Fi router from TP-Link। आज इस राउटर की करेंगे रिव्यू आफ्टर 4 मंथ यूजेस एंड इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज भी देने वाली हूँ एक वाईफाई राउटर के बारे में। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एक सही राउटर चूज करने में एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाय गाइज, वेलकम टू टेक्निकी सुमन। अब जल्दी नजर मार लेते हैं बॉक्स कंटेंट आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाती है। बॉक्स पैकेजिंग है जो बहुत ही अच्छे है, इससे जुड़ी हुई आपको कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं होगी। बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं मेन राउटर, एक पावर अडेप्टर, एक हाई स्पीड इथरनेट RJ45 लैन केबल एंड आपको एक मिलती है यूजर गाइड। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो राउटर के अंदर कोई डिजाइन ऐसा कोई खास मतलब मायने नहीं रखता, फिर भी डिजाइन यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी यहाँ पर प्लास्टिक की यूज करी गई है, कहीं पर से आपको चीप जो है वो नहीं फील होने वाली है। बट यहाँ पर बैंड का जो प्लास्टिक है थोड़ा ज़्यादा स्टेडी हो सकती थी, नहीं तो ओवरऑल जो राउटर का बिल्ड क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। पोर्ट एंड बटन की बात करें तो क्या क्या पोर्ट एंड बटन देखने को मिलती है पीछे की साइड, चलिए देख लेते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको एक रीसेट बटन देखने को मिल जाती है। इसके बाद ये जो ब्लू कलर का पोर्ट यहाँ पर आपको दिख रही है ये इंटरनेट एक्सेस का पोर्ट है। दिस मीन्स सर्विस प्रोवाइड का जो लैन केबल होगा ये डायरेक्ट इसी के अंदर जाएगा और मॉडेम के थ्रू इसी के अंदर जाएगा। इसके बाद आपको 4 इथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाती है जिससे आप लैपटॉप और OTG के थ्रू मोबाइल वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाती है एंड पावर इनपुट का इनपुट जो है वो देखने को मिल जाती है। हाँ, और एक चीज गाइज, इस राउटर के साथ आपको मिलती है एक 3 साल का वारंटी। अब डिटेल में बात करते हैं इस राउटर के फीचर के बारे में एंड इसके अंदर आपको देने वाले बहुत सारे नॉलेज जो आपको हेल्प करेगी सही राउटर चूज करने में एज पर योर रिक्वायरमेंट। पहले बात करते हैं इस राउटर के साथ आती है डुअल बैंड सपोर्ट। डुअल बैंड का मतलब होती है ये जो राउटर है एक राउटर से 2 फ्रीक्वेंसीज को रिलीज कर रही है, 2 इंटरनेट एक्सेस जो है वो रिलीज कर पा रही है। एक है 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर एंड दूसरा है 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। 5 गीगाहर्ट्ज का जो मैक्सिमम स्पीड है वो 867 है इस राउटर के अंदर एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो मैक्सिमम स्पीड है वो 300 Mbps तक ये मैक्सिमम कर सकती है। हाँ, ये अगर आप हाईएस्ट जो रिचार्ज पैक है सर्विस प्रोवाइडर का वो रिचार्ज करते हो तब जाके। बट 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर एक कौन है, अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जो आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर रहे हो तो आपको राउटर के आसपास ही रहना पड़ेगा। शायद एक रूम के अंदर और दूसरे रूम के अंदर चल जाएगा बट उसके बाहर ये जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। वहीं पर बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज की तो मैक्सिमम मैं चेक कर रही हूँ 60, मतलब कोई भी यहाँ पर एकदम स्ट्रेट 60 मीटर दे देती है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसके बाद ये जो राउटर है 3-in-1 राउटर है, तो इसका मतलब ये जो राउटर खुद एक राउटर वाईफाई डिवाइस तो है ही। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलती है एक्सेस पॉइंट। अभी ये एक्सेस पॉइंट क्या होती है? एक्सेस पॉइंट वो है आपका जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है उसके जो वायर नेटवर्क है वो उसको वायरलेस बनाने में मदद करती है। अब जब एक्सेस पॉइंट यूज करते हो तो वायरलेस कवरेज भी इस डिवाइस के अंदर थोड़ा बढ़ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलती है रेंज एक्सटेंडर, मतलब इस डिवाइस पे सपोर्ट करते हैं रेंज एक्सटेंडर। रेंज एक्सटेंडर क्या है? एक डिवाइस है जो गूगल पे सर्च कर सकते हो। इस डिवाइस के थ्रू अगर आप इस डिवाइस को कनेक्ट कर दोगे, मतलब रेंज एक्सटेंडर अगर इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो रेंज है, रेंज का जो कवरेज है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो राउटर है वो 4 एंटेनास के साथ आती है एंड ये जो 4 एंटेनास है वो 5 dBs जो फ्रीक्वेंसीज है वो छोड़ सकती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक नॉलेज देने वाले, ध्यान से सुनना। इन 2021 अगर आप एक राउटर खरीद रहे हो अब जरूर चेकआउट कर लेना आपका जो एंटेनास है वो 2.5 dBi के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए। इसे होगा क्या, अगर आपके जो राउटर का एंटेना जो 2.5 dBi के नीचे सपोर्ट करती है वो हो जाती है एक डायरेक्शनल एंटेनास। ये डायरेक्शनल एंटेनास क्या होती है? तो डायरेक्शनल होती है, सपोज मान लो ये एक डिवाइस है एंड ये आपका राउटर है, ये राउटर का जो 2 एंटेनास है वो ऊपर की तरफ करी गई है, तो ये जो डिवाइस है कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एंड जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो मिल रही होती है। अगर मैं ये 2 एंटेना को टारगेटेड डिवाइस की तरफ मैं कर देता हूँ तो जो स्पीड है वो मैक्सिमम ये जो डिवाइस है उसको मिल रही होती है। इसी को कहते हैं डायरेक्शनल एंटेनास। अब बात करते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास। ये आपके टारगेटेड डिवाइस है, ये आपका जो वाईफाई डिवाइस है इसका जो राउटर का एंटेनास है अगर मान लो 2.5 dBi के ऊपर सपोर्ट करती है, ये जो एंटेनास है किसी भी दिशा में कर दो
टारगेटेड डिवाइस में एकदम मैक्सिमम जो स्पीड है वो मिल रही होती है एंड स्पीड स्लो भी नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो 2.5 dBi के ऊपर जो एंटेनास होती है, ये 360 डिग्री आपको जो इंटरनेट स्पीड है वो प्रोवाइड करती है। तो अगर आप एक राउटर खरीद रहे हो तो जरूर चेकआउट कर लेना 2.5 dBi के ऊपर आपका जो बैंड है वो सपोर्ट कर रही है या नहीं। तो ये जो मेरा आर्चर C50 है, इसके अंदर रहती है 4 एंटेनास एंड हर एक एंटेनास जो है वो 5 dBi तक सपोर्ट करती है। तो बहुत अच्छी खासी रेंज जो है वो मेरे को मिल जाती है। इसके बाद आती है एक बहुत ही अच्छी फीचर जो है MU-MIMO। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसका फुल फॉर्म है मल्टी यूजर्स मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इससे होगा क्या, सपोज मान लो अब अगर आपके फैमिली में 7-8 जन मेंबर है, वो साइमल्टेनियसली ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है नेटवर्क। कोई भी लैग आपको कोई भी डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जो इंटरनेट स्पीड है वो किसी की डिवाइस के अंदर जो है स्लो नहीं होने वाली है। इस डिवाइस के अंदर और भी यूनिक बहुत सारे फीचर आ जाती है, जैसे बीफॉर्मिंग का मतलब होती है ये जो वाईफाई राउटर सपोज मान लो 4 फोन से कनेक्ट है तो इंडिविजुअली मैक्सिमम स्पीड इंडिविजुअली को प्रोवाइड करती है ये राउटर। वो है बीफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी जो इस राउटर के अंदर देखने को आपको मिल जाती है। इसके बाद इस राउटर के अंदर आती है पेरेंटियल कंट्रोल, मतलब आप जब चाहे वाईफाई को कंट्रोल कर सकते हो। सपोज मान लो किसी टाइम 1 आवर तक आपको जो राउटर है वो फ्रीक्वेंसी छोड़ना बंद कर देती है, आप ये चाहते हो तो वो भी चीज़ कर सकते हो। ये इसके लिए आपको इसका TP-Link का एक टेथर करके ऐप आती है जो आपके प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाती है, उसे डाउनलोड करके ये जो चीज़ है वो एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद और एक यूनिक फीचर जो है इसके अंदर मिल जाती है जो कि मेरे को भाई पर्सनली बहुत ही पसंद है। वो जो फीचर्स है दैट इज गेस्ट नेटवर्क। सपोज मान लो आपके घर पे गेस्ट आई है बट आपका जो प्राइमरी पासवर्ड है, सपोज मान लो बहुत ढूंढ के ये जो पासवर्ड है आपने रखी है, बहुत कठिन एक पासवर्ड रखी है, वो आप अपने गेस्ट को देना नहीं चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक अलग से एक्सेस क्रिएट कर सकते हो अपने गेस्ट के लिए जो इस राउटर पे सपोर्ट करती है। ये बहुत ही एक यूनिक फीचर इस राउटर के अंदर जो देखने को मिल जाती है। तो मैं डिटेल में फीचर जो एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या फीचर्स क्या क्या काम करते हैं वो भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इससे होगा ये आप लोगों को सही राउटर चूज करने में एकदम आसानी होगी एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, इस वाईफाई के साथ स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो बट उसके लिए आपको आपका जो सर्विस प्रोवाइड का जो पैक है वो जो हाईएस्ट रिचार्ज है वो करना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत रिव्यू में बाकी रह गया है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहले बात करूंगा मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइडर का यूज करता हूं। मैं यूज करता हूं अलायंस का सर्विस एंड मेरा जो पैक होती है वो एकदम नॉर्मल 470 का पैक रहती है। ओके ना, इस 4 मंथ के अंदर मुझे कोई भी इश्यूज फेस करना नहीं पड़ी, कोई भी डिलेड लैग्ड इंटरनेट स्पीड इश्यूज, कोई भी यहाँ पर इश्यूज है वो यहाँ पर मेरे को करना नहीं पड़ी इस राउटर के साथ। तो अगर आप ढूंढ रहे हो 2000 के अंदर एक बेस्ट राउटर तो आर्चर C50 ले सकते हो। मैं TP-Link का साइड ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करके बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अगर ये जो फीचर्स कोई और अदर ब्रांड पे आपको मिल रही है थोड़ा कम प्राइस में तो आप रिव्यू चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे गूगल पे सब कुछ चेक करके उसके तरफ भी आप जा सकते हो ना। वीडियो अगर इन तक देख रहे हो तो लाइक शेयर कर सकते हो and if you are new here hit the red subscribe button to change it gray and also press the bell icon all। ना हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।